नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम? मेरा नाम शांति इंसा है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ और यहाँ पिताजी के दर्शन करने आई थी, भंडारा अटेंड करने आई थी। मैम आप डेरा से कब से जुड़े हैं? कब, कितने वर्ष हो गए? 2007 से जुड़ी हूँ। काफ़ी वर्ष हो गए मैम। क्या आपने कुछ ऐसा माहौल देखा है जो कि मीडिया में दिखाया गया हो, जिस तरीके का माहौल? सरासर झूठ है मैम। अब कहीं भी 1% का जो 100वां हिस्सा होता है ना, अगर इतना भी सच होता तो भी मान जाते। बिल्कुल सरासर झूठ है सारा, A to Z जितना भी मीडिया वाले ने ये अफवाहें फैलाई है पिताजी के प्रति, सारा झूठ है। मैम आप कहते हो कि गुरुजी के जो प्रति दिखाया गया वो झूठ है, फिर आरोपों में कितनी सच्चाई है? कुछ नहीं है, सच्चाई है ही नहीं। जब सब जब है ही झूठ तो आरोप में सच्चाई क्या कहाँ से होगी? ये तो जो काल के नुमाइंदे उन्होंने ऐसे अपने बढ़ा चढ़ा के राय का पर्वत, पता नहीं क्या क्या, राय भी नहीं है जब वो पर्वत भी कहाँ से बढ़ाएंगे। ये तो इन्होंने बिल्कुल जैसे ऐसे ही बस फालतू के वो झमेले खड़े कर रखे और ऐसे ही बस कर रखा इन्होंने। सच्चाई तो है ही नहीं। मैम आप कहते हो कि गुरुजी पे जो मतलब सच्चाई नहीं है, आपका विश्वास भी इतना ज़्यादा है, क्या कारण? देखो, एक तो इंसान जब कहीं जाता है, चाहे वो मस्जिद है, मंदिर है, देवी देवता कोई से भी है, हम सबको सजदा करते हैं, सबको नमन करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें यही सिखाया है। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, इस डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हूँ, तो उसके बाद मेरे को नहीं लगा कि कहीं पे मेरे को किसी भी एंगल में किसी देवते की या किसी मस्जिद या गुरुद्वारे या कहीं भी जाने की जरूरत पड़ेगी, और ना पड़ी। मेरे को मेरे शहंशाह, मेरे मुर्शिद ने इतना दिया, इतना विश्वास इसलिए है क्योंकि बिन मांगे ही मेरे को सब कुछ दे रहे हैं मेरे पिताजी। इतना दृढ़ विश्वास है मेरे को कि मेरे शहंशाह सच्चे थे, है और हमेशा रहेंगे। और उनकी मैं नहीं, उनकी उपमा नहीं गा सकती, मेरी औकात नहीं है। लेकिन ये तो एक जरा सी, जैसे बोलते हैं ना कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं है जो हम बोल रहे हैं। लेकिन पिताजी की जितनी उपमा करें हम, तारीफ करें, और है तारीफ के काबिल हमारे मुर्शिद। और इनके जो डेरा सच्चा सौदा, जो हमारी सच्चा सौदा जो डेरा है, इनके जो काम देखे मानवता भलाई के, कितने मतलब ऐसे दुनिया में ना आज तक किसी ने किए थे, ना कर रहे हैं कोई, ना करेगा। डेरा सच्चा सौदा जितना कोई भी मानवता भलाई के कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे तो जो भी इंसान आता है ना, जिसकी सोच सही होगी, वो कभी भी यहाँ के लिए, यहाँ का जो जितनी भी मेंटेनेंस, मतलब जो भी कर रखा है ना इन्होंने प्रावधान, इतना अच्छा, इतना कि भाइयों की तरफ बहन एक जाना तो दूर, एक गंदी नजर से उठा के देखते तक नहीं है भाई बहनों की तरफ और बहनें भाई की तरफ। इतना अच्छा और कहाँ ऐसी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। मैम महिलाएं जो डेरा में जाती हैं, क्या लगता है कितनी सुरक्षित है? 100%। मैं तो कहती हूँ इतने सुरक्षित हम अपने घरों में भी नहीं है। अपने घरों में अपने जैसे पति के साथ, चाहे माता पिता के साथ, चाहे कहीं भी है ना, वहाँ भी अगर हम घर से बाहर निकलते थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन जब हम डेरे के लिए निकल पड़ते हैं ना, तो चाहे हम रास्ते में भी है, फिर भी हमारा सतगुरु, हमारा शहंशाह, वैसे तो घरों में भी वो रक्षा करता है हमेशा, हर पल वो साथ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब भी हम डेरे में आते हैं, डेरे में हम अपने घरों से भी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पे। हम समाज के लिए कुछ किया है गुरुजी ने? ये बताओ ना, ये पूछो कि किया क्या नहीं है। पिताजी ने किया क्या नहीं है, ये पूछो। पिताजी ने क्या क्या नहीं किया है। हर वो काम, जैसे वो वेश्यावृत्ति देखो कि कितना गंदा वो है एक समाज में। अगर देखा जाए ना, अपने आप को उस जगह खड़ा करके देखो, फिर इंसान को महसूस होता है कि क्या चीज है वो। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी मुहिम पिताजी ने चलाई है, हैं? और ये देखो खूनदान, खूनदान एक विश्व रिकॉर्ड, हर चीज में पिताजी जो है डेरा सच्चा सौदा के नाम विश्व रिकॉर्ड बने हुए हैं। तो इससे और बड़ी और क्या नहीं किया अच्छा पिताजी ने। हर वो चीज, हर वो मुहिम पिताजी ने चलाई है जिसकी समाज को, हमारे भारतवर्ष को, विश्व को, सबको जिसकी जरूरत है, हर वो मुहिम हमारे शहंशाह ने सबको प्रोवाइड करवाई है। और मतलब हमारे को भी आग्रह करते पिताजी कि ऐसा नहीं बेटे, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो हम कैसे कैसे सोचना भी, कल्पना भी नहीं कर सकते। गलत, ये तो एक कलयुग है। ये तो दुनिया ने तो ऐसे ही बना दिया, बस जो भी है। हमें मीडिया में इतना गंद क्यों दिखाया गया फिर? देखो, एक तो नशा,
नशा, जैसे पिताजी भी कहते हैं और हमारे को खुद लगता है, बल्कि क्योंकि जब हम देखते हैं ना किसी को टोकते हैं या कुछ ऐसे, जो तो समझदार होता हो तो कईयों से सुधर भी जाते हैं, फेंक देते हैं, जैसे गुटखा बीड़ी कुछ भी। लेकिन जो ऐसे होते हैं ना अकड़ू, जैसे मतलब घमंडी होते हैं, जो काल के इसमें मन में, वो अपने आप ठीक है, लेकिन वो काल के चंगुल में मन के हत्ते चढ़े चुके हैं। लेकिन अगर उनको देखा जाए ना तो वो ये कहते तुम बड़े भगत बन गए हो, बन गए हो, सो। तो जब वो खाने वाले इतने हंकारी है तो बनाने वाले कितने होंगे। तो उनका जब उसमें घाटा पड़ता है ना, जो भी उनकी फैक्ट्रियां हैं, जो भी उनका कारोबार है, तो ऑटोमेटिकली सारे, आपको पता ही है, डंक मारने लग जाते हैं, टांग खिंचाई करने लग जाते हैं। ठीक है, एक काल का देश है तो इसमें अच्छाई की टांग खिंचाई तो करते ही है, काल के नुमाइंदे तो करेंगे करेंगे। ये नशा वाले हो गए, इसके ठेके वाले हो गए, शराब वाले जो भी है, मतलब वेश्यावृत्ति वाले है, कोठे वगैरह बंद होंगे, इनको पता है भी अगर ये मुहिम चल पड़ी इनकी, तो इसलिए ये सब जो है मिली जुली भगत है इनकी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पिताजी बिल्कुल पवित्र थे, है और रहेंगे हमेशा, ये हमें पूर्ण विश्वास था, है और रहेगा। हम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स को जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ग्रीन वेलफेयर फोर्स हमारी एक ऐसी फोर्स है जो बिना सोचे बिना समझे, कहीं से भी मैसेज आना चाहिए कि कहीं आग लगी है, कहीं बाढ़ आई है, या कहीं भी ऐसी अनहोनी होती है, तो हमारी बहनें हो चाहे भाई हो, ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के बिना सोचे समझे आंखें बंद करके कूद पड़ते हैं कहीं भी, चाहे वो आग में कूदना हो, पानी में कूदना हो, चाहे कहीं भी। यहाँ के जो जज्बा है ना, हमारी संगत, हमारी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स में पिताजी ने उनकी नस नस में, रग रग में ऐसा भर रखा है कि कहीं दुनिया में आज तक ना देखा था, ना है, ना होगा, ऐसा जज्बा है यहाँ की। मैम आप भी मेंबर हैं? ग्रीन एस की अभी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया है और बहुत जल्दी मैं भी ले लूँगी। मैम जैसा कि मीडिया में दिखाया गया था ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के बारे में और सबके बारे में, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे जो चैनल हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं देश के प्रति, मतलब देश में इतना अच्छा जो कार्य करते हैं उनके विरोध में खड़ा कर रहे हैं, उन चैनलों को बंद किया जाए, कार्रवाई करी जाए कुछ? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जब ये सच्चाई को इतनी टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो जो सरासर झूठ बोल रहे हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, हम तो कहते हैं होनी चाहिए। अच्छे से छानबीन करो, जो ये सीबीआई वगैरह है, जब यहाँ पे छानबीन कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ है ही सच, जहाँ पे 1% भी कहीं भी अंश मात्र भी झूठ नहीं चलता, जब यहाँ पे इतनी छानबीन होती है तो उनकी क्यों नहीं करते? उनकी भी करो, उनकी भी करो। मैं तो कहती हूँ कि शुरू से करो, सिरे से करो, तभी पता चलेगा कि दूध का दूध, पानी का पानी खुद सामने आ जाएगा। ग्रीन एस के प्रति झूठ बोल रहे, ये तो अपना वो है, अपने बेड़ी में बट्टे डालेंगे और क्या, जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा आने वाले टाइम के लिए, वो तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा। मैम समाज में गुरुजी नहीं है तो क्या प्रभाव देख रहे हो आप आसपास के अपने समाज में? देखो, जो तो एक सच्चा और दृढ़ विश्वासी सत्संगी है, वो तो हमेशा से गुरुजी को हाजिर नाजिर मानते थे, मानते हैं और मानते ही रहेंगे, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है, हमारे सतगुरु हमारे साथ हमेशा थे, है और रहेंगे। लेकिन फिर भी गुरुजी की इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है समाज में, इंडिया में, बल्कि विश्व में इतनी ज़रूरत है हमारे पिताजी की, कि हर कदम पे ज़रूरत है, हर कदम पे ज़रूरत है पिताजी की। आएंगे उस हिसाब से जो रफ्तार थी मानवता भलाई के कार्य की, जो पहले रफ्तार थी पिताजी जब यहीं पे थे हमारे बीच, तो पिताजी का देह रूप में होना हमारे बीच बहुत ही जरूरी है। तभी हमारा समाज, हमारा भारत, हमारा विश्व सुधर सकता है हर चीज में, चाहे वो आपका मान लो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे ये जैसे नशे निषेध है, या कुछ भी है, मतलब वेश्यावृत्ति है, या जैसे पाप बढ़ रहे हैं, ये देखो दुष्कर्म कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो ये सब तभी ठीक होगा पिताजी। और ये देखो महामारियां फैल रही है, ये फैल इसलिए रही है क्योंकि लोग घिनौनी हरकत इतनी कर रही है, पापों के घड़े फूट रहे लोगों के, और आगे भी ऐसा ही होगा अगर पिताजी, मैं तो कहती हूँ हे मेरे महाराज, हम तो उस राम से, उस प्रभु से यही अरदास करते कि जल्दी से जल्दी हमारे बीच देह रूप में आने की कृपा करे पिताजी, हम तो यही अरदास करते हैं। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील करेंगे कि सच्चाई को देखा जाए, उस पे गौर किया जाए कि कहाँ सच है कहाँ झूठ है, उस पे गौर किया जाए। पहले भी यही हम अपील कर रहे हैं, हमारे जो वकील जी है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, उन्होंने भी यही अपील की है भाई सच्चाई से, सिरे से इसकी छानबीन की जाए, गौर किया जाए, इस पे केस पे गौर किया जाए भी कहाँ पे सच है कहाँ पे झूठ है,
क्योंकि अब पैसे दे के थोड़े दिन मुंह बंद रह सकते हैं, मीडिया वाले भी थोड़े दिन ही बोल सकते हैं। जब तक कहते हैं ना कि जब तक गाड़ी में तेल है तब तक चलेगी, वैसे उनको भी जितना पैसा खिला दिया उन्होंने भी बोल दिया। आगे यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे वैसे ये चंद रुपयों के लिए लोग ना मतलब बिक जाते हैं। एक शर्म इससे ऊपर और क्या शर्म की बात हो सकती है। ऐसा हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि चंद पैसों के लिए लोग अपनी इज्जत नहीं देखते कि हम क्या कुफर तोड़ रहे, क्या झूठ तोड़ रहे हैं। मतलब एक शर्म की बात है। बहुत ही घिनौनी हरकतें हैं ये, जो ऐसी झूठ कुफर तोड़ रहे हैं और मीडिया में दिखा रहे हैं ऐसे वो सो लेना। और ये नहीं इनको पता भी कितने के करोड़ों संगत के दिलों में कितनी ठेस लगी है, कितने भक्तों को मतलब चोट पहुंची है इससे। किसी की जैसे बोलते ना भावनाओं से खेलना, उनको दुख पहुंचाना कितना पाप है। ये मीडिया वाले मतलब हम यही कहते हैं कि जिन्होंने किया वो भुगतेंगे, जरूर भुगतेंगे उसका रिजल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जैसा सुना कि ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसमें गुरुजी ने लड़के और लड़कियों दोनों में समानता रखते हुए उनको सम्मिलित किया है और साथ ही उनको ऐसी ट्रेनिंग दी है कि वो दूसरों का सुरक्षा कवच बने। बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा जैसी जगह जाते हैं। लड़कियां, लड़के तो पहले भी फोर्स में भर्ती होते रहे थे, मगर लड़कियां जो भर्ती हुई हैं वो पहली बार है इतिहास में भी। और इस तरीके के कार्य करने में गुरुजी ने उसने एक कदम आगे बढ़ाया है। तो क्या आप नहीं चाहते आपकी बेटियां इस तरीके के कार्य करें? आप नहीं चाहते कि देश की रक्षा करें? हर एक लड़की चाहती है कि मैं देश की रक्षा करूं, साथ साथ अपनी भी करूं। गुरुजी ने एक कदम आगे बढ़ाया है कि आप ना केवल सबला बनो, आप देश की भी रक्षा करो और पूरे विश्व की रक्षा करो, देश की ही नहीं। क्या ऐसे संत की जरूरत नहीं इस समाज को? बिल्कुल जरूरत है। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।